यूएस और इंडिया की जानिब से एक जॉइंट स्टेटमेंट आ रहा है जिसके मुताबिक ये डिसाइड किया गया है पाकिस्तान को दोबारा से ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए तो इससे बड़ी बैड न्यूज हो ही नहीं सकती। कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और पाकिस्तान तो जिस तरफ जा रहा है अपने बोझ में डूबता जा रहा है। पाकिस्तान पहले ही बोलता है कि पाकिस्तान की बर्बादी, पाकिस्तान का पूरा सोचने वाला भारत। पहले वाला भी बकवास कर रहा था, आज वाला भी बकवास कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। पाकिस्तान हैज नेवर हैड गुड डिप्लोमेट्स। तो ये थोड़ा सा घबराए हुए हैं और यही वजह है कि ये बार बार ये दिखा करना कि देखो जी हमारे साथ तो ये हो गया करके हमदर्दी लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको जब भीखी मांगनी है तो फिर क्या उसमें कौन सी डिप्लोमेसी है यार? आपको तो जाते कमरा खुला, उसने बोला आइए खुशामदीद, उसने बोला शेख इधर तो देख कहां है तेरे पैर, उसने शेख को देखा, डाइव मारी, शेख साहब के पैर पकड़े, शेख साहब ने कुछ चिल्लड़ दे दिया। ये डिप्लोमेसी रही है पाकिस्तान की 75 साल, मांगते मांगते। ये चीजें तो इनसे कंट्रोल नहीं हो रही हैं और ना शायद ये करना चाह रहे कोई खास, लेकिन हाँ अपने जो आम पब्लिक है, चाहे वो बलूचिस्तान की हो, चाहे वो सिंध की हो, चाहे किसी भी जगह की हो पाकिस्तान में, उनको तंग करना, उनको उठा के ले जाना, उनको मारना पीटना, ये इनके लिए बहुत आसान काम है और शायद अब इनको इस काम में मजा भी आता है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, अभी हाल ही में ही मोदी जी यूएसए की विजिट पर थे। वहां पर दोनों देशों ने मिलकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू करी। तो इस स्टेटमेंट में ओपनली पाकिस्तान का मेंशन है, आतंकवाद का मेंशन है और इस स्टेटमेंट से पाकिस्तान का मीडिया और इनकी सरकार काफी घबराई हुई है, क्योंकि इस स्टेटमेंट से पाकिस्तान के सर पर एफएटीएफ की तलवार एक बार फिर से लटक चुकी है और ये पाकिस्तान का मीडिया खुद कह रहा है। तो देखते हैं और क्या कहता है पाकिस्तान का मीडिया इस स्टेटमेंट को लेकर। अब देखिए आपको कि यूएसए इस बात के लिए एग्री है कि आपको वो जब जिस पैराग्राफ, एक पैराग्राफ पूरा आपको डिवोटेड है, सोचिए जरा इंपॉर्टेंस इंडिया ने आपको दी और यूएसए ने दी है। देयर इज अ होल पैराग्राफ which is earmarked for the purposes of identifying problem that both the countries, because ये एक की अगर होती ना तो ये दूसरा वाला नहीं करता। अगर ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम होती कि टेररिज्म जो आ रहा है पाकिस्तान से, तो उसको अमेरिका कभी नहीं करता रिकग्नाइज। वो बोलता है ये आपकी समस्या है, हमारी समस्या, अपनी समस्या हमारी समस्या मत बनाइए। जैसे रशिया से उनकी दुश्मनी है तो इंडिया ने कहा ये आपकी दुश्मनी है, हमारी रशिया से दुश्मनी नहीं है, आपकी समस्या हमारी समस्या मत बनाइए। तो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का नाम जरूर आया, लेकिन रशिया को उन्होंने डिग्रेड नहीं करने दिया इंडिया ने। तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आप जो कर रही हैं उस हिसाब से आपको जो जिस विचारधारा को आप हम लोग टेररिज्म कह रहे हैं उसको समझिए। टेररिज्म को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, कई तरह के टेररिज्म है। पाकिस्तान से जो टेररिज्म आ रही है वो टेररिज्म है नफरत की, कि आप किसी लाइफस्टाइल को ही नफरत करते हैं, कल्चर को नफरत करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपको रिलीजन के साथ साथ हिंदुइज्म का कल्चरल हेट सिखा दिया गया। हिंदुइज्म एज इन इंडिया, ठीक है ना, इंडिया में जो होता है उसको आप कल्चरली डिमीन करते हैं। तो फिर होता है कि एक पूरा ग्रुप ऑफ पर्सन है जो समझता है ये लोग गलत है, इनकी लाइफस्टाइल गलत है, इनको जीने का हक नहीं है, और फिर वो इस तरीके की बातों में आ जाते हैं जो कि उनको उकसाता है कि वायलेंट तरीके से इनको हटाया जाए। तो अब अगर आपको लगता है कि आप न तो टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, और अगर यदि आपको लगता है कि न तो आप किसी तरीके की इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता तो नहीं है। दीज टूल्स, ये जो मैकेनिज्म आइडेंटिफाई किए गए हैं, इन दोनों मैकेनिज्म्स में ये बात आइडेंटिफाई की गई है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है और टेरर फाइनेंसिंग है, दो चीजें हैं। मनी को लॉन्डर करना यानी कि जो नॉन बैंकेबल रूट है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बाहर वाला रूट है, जब उस तरीके से मनी को आप एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा रहे हैं जहां की मनी का ट्रेस होना मुश्किल हो जाता है, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। आप उस पर टैक्स नहीं देते, वो कौन ले जा रहा है, कहां ले जा रहा है, देयर इज अ होस्ट इकोनॉमी दैट डेवलप्स अराउंड इट। और फिर वो मनी, कोई मनी लॉन्ड्रिंग पर से इज नॉट बैड। जैसे मान लीजिए मैं जर्मनी में था, मैंने अपने दोस्त से कहा यार मैं तुझे 1000 यूरो देता हूं, तू मेरे घर में जाके इसका इक्विवेलेंट पैसा दे दे।
अब उसने क्या किया, उसके पास कैश पैसा पड़ा हुआ था, वो बैंक से नहीं गया, उसने कहा ठीक है मैं नहीं 1,000 यूरो का मार्केट रेट से तू भेजेगा तो 1 लाख होगा, मुझे ये 1,000 यूरो दे, मैं 1,20 पहुंचा के आऊंगा, मेरा फायदा हो गया, मैंने अपने घर पैसे भिजवा दिए। अब उसका क्या हुआ कि उसका ब्लैक मनी वो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि अब वो पैसे मेरे घर वाले खर्च करेंगे और मेरे घर वालों से पूछा जाएगा कि पैसा कैसे मिला, तो वो तो बताएंगे मेरे बेटे ने भेजा 1,000 यूरो। मगर वो बीच में जो आदमी आया वो गायब हो गया। तो ये गलत नहीं है, ये टेररिज्म नहीं है, लेकिन ये गलत इसलिए है, इलीगल इसलिए है क्योंकि इसमें कई लोगों को टैक्स नहीं मिला, और वो जो इलीगल पैसा है उसका सबूत वो पॉजिटिव हो गया, वो इलीगल से लीगल हो गया। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक दूसरी प्रॉब्लम है। मगर ये मान लीजिए कि मैं उसको ये कहता यार ये 1,000 यूरो ले और तू इसका सिर्फ 40,000 जो है ना वो जाके लश्कर तैयबा वाले को पहुंचा दे, बीच का 60,000 तेरा, तो अब ये मनी लॉन्ड्रिंग भी हुआ और ये टेरर फाइनेंसिंग भी हो गया। आप समझ रही हैं, दिस बिकम्स अ मनी लॉन्ड्रिंग एज वेल एज टेरर फाइनेंसिंग। तो पॉइंट ये है कि ये जब दुनिया को देखिए, दुनिया को आतंकवाद से लड़ने का 3 तरीका है। डिनाई देम फाइनेंस, पैसा उनको मत दीजिए। डिनाई देम आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, उनको किसी भी तरीके का वेपन मत दीजिए। डिनाई देम द सैंक्चुरी, द लैंड दैट दे वांट टू। अब अगर पाकिस्तान कोई भी इस तरह के विचारधारा वाले ग्रुप या व्यक्ति को एक स्टर्न एक्शन लेके जेल में डाल देगा, तो कोई लोग हेट्रेट करते भी होंगे तो वो नहीं करेंगे, वो डर के मारे रहेंगे कि भाई चलो यार आज मैं करूंगा तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुझे जेल में डाल देगी। आप स्टेट का शराड लेकर के आप कहिए कि ये नॉन स्टेट एक्टर है, और भाई आपने नॉन स्टेट एक्टर का शराड क्रिएट कर दिया है। जो काम आप करना चाहती हैं आपने कहा कि तुम लोग करो, हम आंखें बंद कर लेंगे। नॉन स्टेट है ये, आपने ये शराड क्रिएट कर दिया है। तो वो जो ये कह रहे हैं बंद कर दिए मनी लॉन्ड्रिंग, मत दीजिए अपने जमीन का एक भी लैंड किसी भी ऐसे ग्रुप को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इस तरीके की थॉट प्रोसेस रखता है, मना कर दीजिए आप उसको। तो ये कहां से आपके अगेंस्ट में? वो तो ये कहा गया कि हम FATF का एक तलवार है जो अपने हाथ में रखेंगे ताकि कभी भी आप वापस से अगर टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पे जाएं तो वी विल रिव्यू। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।